अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उर्तुगल या उर्तुगल गाजी दिरलेस उर्तुगल, आप लोगों ने ड्रामा ज़रूर देखा होगा तुर्किश। अभी उसका छठा सीज़न जा रही है। और पेशावर ज़ल्मी को भी आप ज़रूर जानते होंगे। और जवेद अफरीदी जो ऑनर हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनको भी आपको पता होगा। डैरन सैमी, यानी बहुत मशहूर टीम है पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग की। तो उर्तुगल गाजी और पेशावर ज़ल्मी, इनका आपस में क्या लेन देन हो सकता है। रिसेंटली जावेद अफरीदी ने अपना एक ट्वीट में कहा कि क्या अच्छा होगा कि अगर उर्तुगल गाजी जो है वो पेशावर ज़ल्मी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। बस फिर ट्वीट की देर थी, लाइनें लगी। किसी ने बोला है वल्ला, किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने बामसी की जो बाबर है उसकी हंसी जो है वो बहुत अमेजिंग है। क्या हंसता है वो, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो शेयर की और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, फ़नी कमेंट भी किए। उन्होंने, एक ने लिखा कि भाई दिल तो पहले ही ज़ल्मी है, अब क्या जान भी लोगे। तो लोगों ने लाइक भी किया। अब हकीकत क्या है, हो सकता है कि उनका प्लान हो। और मुझे उम्मीद है कि अगर पेशावर ज़ल्मी अर्तुगल को जो है, जिनका इंजन इल्तन, लाइक इस तरह प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है उनके नाम की, जो रियल नाम है इल्तन इंजन, लाइक दिस देयर नेम। अगर चले उर्तुगल के नाम से जाना जाता है, तो उर्तुगल को अगर वो ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के, तो पीएसएल तो भाई खलास। फिर जितने भी सपोर्टर होंगे, मेरे ख्याल से 99% जो है वो सारे पेशावर ज़ल्मी के ही होंगे। यानी पूरा पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट करेगा, सिर्फ उर्तुगल गाजी की वजह से। ड्रामा बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर देखें। एक तो हिस्ट्री पर बना हुआ है और दूसरा उसमें और बहुत सारे सबक हैं। इतनी चीज़ें आपको लर्निंग के लिए मिलेंगी, नॉलेज इतना मिलेगा, अमेजिंग। सो वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम हुज पार्टिसिपेट। जितने भी लोगों ने उस ड्रामे में, कास्ट में बनाने में किरदार अदा किया, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और दुआ करें कि मज़ीद इसी तरह हमारी हिस्ट्री पे जो है वो ड्रामे बनाए जाएं। ना कि जो है वो शान साहब दुआ मांग रहे हैं और गोली लगने के लिए इंतज़ार कर रही है। कभी ऐसे कर रहे हैं तो गोली गुजर रही है, कभी ऐसे कर रहे हैं तो हमारी जान उन मूवी से जो है वो छूट जाए। और जो बेतुके ड्रामे चलते हैं, इवन कि मेरे पास तुम हो या जो भी हो, लेकिन अब तो गाजी है, अर्तुगल ही है बस हर पासे। सो अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि अर्तुगल जो है वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर ले। फिर पाकिस्तानी जैसा तैसा करेंगे उनके साथ, वो आपकी सोच है। स्टेडियम में कि फरीदी शरीदी किसी को कोई नहीं देखने जाएगा, सभी ने जो है वो अर्तुगल को ही देखने जाना है। सो होपफुली उन लोगों ने खुद भी ट्वीट किया है, जितने भी तुर्किश वो अर्तुगल के अंदर जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा उनके काम को, उनको पसंद किया। मेरे नहीं ख्याल में वो क्या बोलते, सादो तीन को पैक, उसको उसको को लाइक करता होगा। बल्कि कुर्दुगलो से काम शुरू हुआ है। कुर्दोगलो उसके जो थे दूसरे इधर उधर के राइट लेफ्ट वाले, और फिर सादुद्दीन कोपैक आया। फिर एक और करेक्टर थे नोयान का, तो सबको पता है। लेकिन नोयान से बदतर मैं कहूँगा वो था अलेंचेक, जो 5वें सीज़न के अंदर है, वो उससे भी भयानक है। सो खैर, हर किसी का अपनी अपनी लाइक है, डिसलाइक है। अभी मैं अलबास्ती को मारने वाला हूँ। 5वां सीज़न एंड हो रहा है और द्रागोस भी पकड़ा गया है, यानी पता चल गया अर्तुगल को उसका। सो अब देखते हैं अर्तुगल पाकिस्तान में कब आता है, पेशावर ज़ल्मी को कब ज्वाइन करता है। अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई अच्छा, कोई अगर आपने ड्रामा देखा है अर्तुगल गाजी, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको कौन सा अच्छा करेक्टर अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग आपने को अच्छा लगा, या कौन सा ऐसी बात अच्छी लगी जिसने आपके दिल में घर किया हो, या जो आपने वहाँ से सुन के आपको फील हुआ कि हाँ दिस इज़ रियलिटी, ये ऐसे होता है, ये ऐसी है, ये बात में दम है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, एक मैं शेयर करूँगा।
तीसरे या चौथे सीज़न में अर्तुगरुल के सिपाही उसको बोलते हैं कि वो दूसरे जो उनके अपोनेंट हैं, जो अगेंस्ट हैं उनके, वो बहुत मजबूत है। तो अर्तुगरुल कहता है कि उनको, दुश्मनों को मजबूत होने दो ताकि हमें अपनी ताकत का पता चल सके। यानी अगर दुश्मन मजबूत होगा तो आपको अपनी ताकत का ज़रूर पता चलेगा। तो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग रहें, बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह खैर, बहुत सारी और भी बातें हैं जो अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी, कुछ लोग अच्छे लगे, कुछ नहीं लगे। हलीमा के तो सारे फ़ैन हैं खैर, वो बेचारी भी क्या सोचती होगी कि पाकिस्तानियों ने, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा बल्कि किसी ने भी, कि जो हमारा हशर उधर होना है पाकिस्तान में, वो कहीं होगा या नहीं होगा। जितनी रिस्पेक्ट मिली उसके ज़्यादा जो है कॉमेडी बनी इन लोगों के ऊपर। सो खैर, ये चलता रहता है। मेरे नहीं ख्याल से किसी ने इसको डिसलाइक किया हो या अभी तक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस की हूँ अपने इजहार। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर कॉमेडी डबिंग करूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा ये वो वाला सीन नहीं है, वो वीडियो नहीं है, ये वो ड्रामा नहीं है ऐसा कि हम इसके ऊपर डबिंग करें। तो लोग हंसी मजाक के लिए शेयर कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन हम ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, जिस तरह बांटते पट्टी उस लेवल पे नहीं जाएंगे हम। सो इंशाल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।